हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये लाइन आपने खूब सुनी होगी। ये उस गीत के बोल हैं जो मशहूर शायर साहिर लुधियानवी ने लिखा था और 1961 में आई हिंदी फिल्म हम दोनों में देवानंद पर फिल्माया गया था। इसमें सिगरेट का धुआं उड़ाने को बेफिक्री से जोड़ा गया था। वो धुआं उड़ाने का फिल्मी संस्करण था, लेकिन आज इसका संसदीय संस्करण दिखा है जिसकी काफी चर्चा है। ये मामला संसद के अंदर लोकसभा के सदन में बैठकर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट यानी ई सिगरेट पीने का है और आरोप लगा है टीएमसी के एक सांसद पर। आज बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने ये आरोप लगाया कि सदन में टीएमसी के एक सांसद ई सिगरेट पी रहे हैं। उन्होंने स्पीकर से पूछा कि देश में तो ई सिगरेट पर बैन है, क्या सदन में इसकी इजाजत है? स्पीकर ने कहा ऐसा नहीं है। इस पर अनुराग ठाकुर ने टीएमसी सांसद के सदन में ई सिगरेट पीने का मामला उठाया तो स्पीकर ने कार्रवाई करने का भरोसा दिया। यानी इस मामले में सियासत को भी धुएं में उड़ाया गया है। आरोप टीएमसी पर था तो सफाई भी आई। पार्टी की तरफ से कहा गया कि अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उस पर नियम के हिसाब से कार्रवाई हो। एक बार सुनिए कि कैसे आज ई सिगरेट का धुआं संसद के अंदर छा गया। सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी माननीय टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर चेक कर नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। माननीय सदस्यगण, अगर आपको किसी भी विषय पर कोई भी आपत्ति आप लिख के दे दें, ऐसी कोई भी कार्रवाई होगी तो मैं निश्चित रूप से इस पर एक्शन टेकन करूंगा। कोई भी इनडिसिप्लिन होगा तो उसका संभालने के लिए संसद का एक तरीका है, डिसिप्लिन है। अनुराग ठाकुर कोई गुरु ठाकुर नहीं है, वो बोलेंगे हम मान जाएंगे। आप लोग भी अपने सांसदों को समझाएंगे कि गैर कानूनी काम ना करें सदन में? अरे वो जो जी चाहे बोलेंगे, हम कि उसके ऊपर टिप्पणी लगाएंगे और सांसदों को समझाते रहेंगे। ये तो कौन किया सुना टीएमसी ने ऐसा काम कर रहा है तो संसदीय तो गर्हित काम है तो उनका खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए। जो हो तो इनका खिलाफ पनिशमेंट भी होना चाहिए। लोकसभा के अंदर टीएमसी सांसद द्वारा सिगरेट पीने का मुद्दा अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि बाहर सांसद परिसर में टीएमसी के एक दूसरे नेता सौगत रॉय सिगरेट पीते नजर आए। बीजेपी सांसदों ने उन्हें सेहत का हवाला दिया और सिगरेट पीने से मना किया। ये पूरा वीडियो मीडिया के कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ। कुल मिलाकर सिगरेट पीते हुए टीएमसी सांसद सौगत रॉय कैमरे में रिकॉर्ड हो गए, लेकिन नाराज वो इससे नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्रियों की टोका टाकी से थे। उन्होंने दावा किया कि संसद परिसर में सिगरेट पीने की इजाजत है और उन्हें सिर्फ स्पीकर ही मना कर सकते हैं। आपको जवाब देने का कोई जिम्मेदारी मेरा नहीं है। परिसर में तो नहीं पी सकते ना सर? नहीं पी सकते। पी सकते हैं, बिल्डिंग में नहीं पी सकते। गजेंद्र सिंह शेखावत और गिरिराज जी कह रहे हैं कि 1 साल से नहीं पी रहे दादा। शेखावत हमारा स्पीकर है क्या? केवल सिगरेट का नहीं है, वो तो प्रतिबंधित है। ये सिगरेट बाहर में भी प्रतिबंधित है। क्या बच्चों को सीख देंगे ये लोग? क्या देश को सीख देंगे जहाँ ये सिगरेट पीते हैं और खुलेआम सिगरेट पीते हैं? ये बहुत बुरी बात है। टीएमसी है, टीएमसी में सब कुछ चलता है। वैसे जिस ई सिगरेट के धुएं पर आज लोकसभा में राजनीतिक घुटन वाली परिस्थिति बनी थी, वो ई सिगरेट पूरे देश में बैन है। यानी आप ना तो ई सिगरेट का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ना बेच सकते हैं और ना ही खरीद सकते हैं और ना ही पी सकते हैं। बावजूद इसके टीएमसी सांसद ई सिगरेट पी रहे थे, ऐसा आरोप है। न्यूज मित्रों के मन में यह सवाल हो सकता है कि ई सिगरेट होती क्या है, तो आइए आपको बता दें कि ई सिगरेट बैटरी से चलने वाले डिवाइस होते हैं जो पेन की तरह दिखते हैं। ई सिगरेट में लिक्विड को भाप में बदला जाता है जिससे धुआं सांस के साथ अंदर जाता है। वैसे तो ई सिगरेट के निकोटीन फ्री होने का दावा भी किया जाता है, लेकिन इसमें निकोटीन की थोड़ी मात्रा होती है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट में आमतौर पर निकोटीन, प्रोपेलाइन ग्लाइकॉल, फ्लेवरिंग और दूसरे केमिकल होते हैं। ये केमिकल सेहत के लिए खतरनाक माने जाते हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पूरी तरह से बैन है और सिर्फ भारत ही नहीं, लगभग 37 देशों में ई सिगरेट पर बैन है। भारत में सरकार ने 2019 में ई सिगरेट को देश में पूरी तरह से बैन कर दिया था और ई सिगरेट से जुड़ी सभी गतिविधियों को गैर कानूनी माना गया है। भारत में ई सिगरेट पर सिर्फ बैन नहीं है बल्कि कानून में इसके लिए सजा का प्रावधान भी है।
इस कानून के तहत पहली बार अपराध करने पर 1 वर्ष की सजा या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। दूसरी बार अपराध करने पर 3 वर्ष तक की जेल के साथ 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ई सिगरेट न सिर्फ आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली है, बल्कि आपकी आर्थिक सेहत पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। वैसे ई सिगरेट पीने के शौकीन लोगों को यह भी जान लेना चाहिए कि इसके सेवन से अस्थमा और फेफड़ों का कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं।